बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे। तफसीर नगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कुनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। क्योंकि मैं कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, इसे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ कर दिया। हजरत दहिया आपकी जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह, बताओ। हजरत दहिया कल्ब फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाकिया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दैया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दैया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस न आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया की आंखों से अशक जारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बात में ये बातें ना कहें। अपनी बेटी की बारी आई तो उसे दफन जिंदा दफन
क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला। बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दैया, ना मारना इसे। दैया, ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीबी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दैया कल्बी रोते जाते हैं और वाकिया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिरदे लेती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया, खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जबान से वाकिया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है, तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा, धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा, ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? बाबा, गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा, मैं नहीं लेती खिलौने। बाबा, मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने। बाबा, मुझे ऐसे न मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ए मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ए अल्लाह, वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोई। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। उस बेटी का वाक़या जो मुझ से मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया, क्यों रुलाता है हमारे आका को? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने मुआफ़ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उँगली आपस में हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह की रहमत को धकारने वाले कैसे खुद के लिए रहमत जमा कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह इस्लामिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।